हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, हाउ टू ग्रो रैपिडली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीरीज के पार्ट 13 में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम ऑफिस में अपना एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाएं और इसके हमें क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी ये पहली जॉब है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारी फर्स्ट जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके पहले हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और हमारी पहली जॉब हमारा ट्रांजिशन होता है स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में। दोस्तों, इसके पहले तक हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका सब कुछ एक स्टूडेंट की तरह होता है और हम थोड़े बहुत केयरलेस भी होते हैं। दोस्तों, इसीलिए जब आप स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं तो कुछ डूज एंड डोंट्स को आप अच्छे से समझ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं तो क्या होता है कि आप कुछ ब्लंडर कर देते हैं और उसकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आप ज्वाइनिंग के पहले ये 3 चीजें जरूर करें। पहला, जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं उसके बारे में जहां तक हो सके आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालिए और आप इंटरनेट के माध्यम से जितना कुछ भी उस कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं आप जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अभी आपका एक्सपीरियंस 0 होता है और आपको अपने नॉलेज से ही इसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के समय ही आप जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपके मन में शंका है, जो भी डाउट्स हैं, उसको आप क्लियर कर लें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जॉब को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आपको कुछ ऐसे काम करने पड़े जिसको कि आप नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉइज पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए। उनसे बात करके आप वहां के वर्क कल्चर, काम करने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपको थोड़ा समय मिल जाएगा अपने माइंड को उसके हिसाब से सेट करने के लिए। दोस्तों, ये तो था कि जॉब ज्वाइन करने के पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है तो पहले के कुछ दिनों में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से वहां पर जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप उनसे बात कीजिए, आप वहां के लोगों को समझिए, कंपनी को समझिए और अपने जॉब प्रोफाइल को आप अच्छे से समझिए। वैसे तो आपका बॉस आपके जॉब प्रोफाइल को अच्छे से ब्रीफ कर देगा, फिर भी आप वैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो सेम जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। उनसे भी आप अपने जॉब प्रोफाइल को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें अपने कलीग से ही पता चलती है। फ्रेंड्स, आप अपने जॉब से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं उनके बारे में अपने बॉस से और अपने कलीग से जानने की कोशिश कीजिए। आपके जॉब से जुड़े हुए जो जो रिस्क फैक्टर हैं उनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जब हम जॉब में नए होते हैं, हम नए आते हैं, उसी समय हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी सजा हमें लंबे समय तक भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आप अभी जॉब में नए हैं, आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस भी अभी ना के बराबर है। तो वैसे में आप जहां तक हो सके सॉफ्ट स्पोकन रहने की कोशिश कीजिए, विनम्र रहने की कोशिश कीजिए, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें किसी से भी छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बना है। तो आप कम से कम 6 महीने तक बर्दाश्त की गोली खाकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने काम को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अपना काम भी इन्हीं लोगों से सीखना है। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा सकारात्मक माहौल अपने लिए बना कर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। हाँ, जब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो आप जरूर स्टैंड लीजिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत कीजिए। अगर आपका बॉस, कलीग या फिर कोई भी आपसे अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है तो आप उसको स्पष्ट और क्लियर शब्दों में समझा दीजिए कि वो आपसे इस तरह से बात न करे। दोस्तों, अगर आपने शुरुआत से ही इन सब चीजों को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया तो ये एक जनरल प्रैक्टिस बन जाएगी। हाँ, एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपके मुंह से किसी के लिए भी कोई भी गलत शब्द किसी भी स्थिति में न निकले। दोस्तों, शुरुआत में जब आप काम करते हैं किसी कंपनी में तो आप पूरी तरह से उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। आप पूरी तरह से लकीर के फकीर की तरह काम कीजिए। आपके कलीग आपको मोटिवेट करेंगे कुछ शॉर्टकट लेने की, कुछ गलत तरीके से काम को करने की, कुछ रूल्स ब्रेक करने की, लेकिन आप उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ भी गलत करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसका आपको अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, एक मजेदार बात आपके साथ हर कंपनी में होगी।
जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि ये कंपनी खराब है, यहाँ के प्रोडक्ट्स बेकार है, यहाँ के सर्विसेज बेकार है, यहाँ की मैनेजमेंट खराब है, तुम कहाँ आकर फंस गए। लेकिन वही इंसान जो आपको ऐसा बता रहा है वो पिछले 10 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा होता है। दोस्तों हर कंपनी में आपको इस तरह के निगेटिव लोग मिल जाएंगे। आप इन लोगों की बात को जरा भी ध्यान मत दीजिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी में नए नए होते हैं उस समय आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जहां तक हो सके इनोसेंट बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ओवर स्मार्ट लोगों को कभी कोई कुछ नहीं सिखाता है और कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता है। आप किसी भी काम को करने में आनाकानी मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको काम सीखना है। इसलिए आप जितना ज्यादा काम करेंगे, जितने तरह के काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। फ्रेंड्स कितने लोगों का ये सवाल होता है कि हमें अपने काम से ज्यादा लगाव रखना चाहिए या हमें अपने कंपनी से ज्यादा लगाव रखना चाहिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें किससे ज्यादा लगाव रखना चाहिए और क्यों। फ्रेंड्स फिलहाल आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कीजिए और वापस आकर आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।